हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं अध्याय 9 नीम का। ठीक है, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते जाएं। तो कस्तूरी हिंदी क्लास 4, ठीक है, चैप्टर है 9, अध्याय का नाम है नीम। ठीक है, कविता से प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। क का आंसर है ऑप्शन 1 लाभकारी, ख का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरि, ग का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उपकार करना, घ का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निबोरी। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न उत्तर करने के लिए पढ़ो, समझो और उत्तर दो। प्रश्न संख्या क, नीम को देखकर हर्ष क्यों होता है? तो इसका उत्तर है नीम की उपयोगिता को देखकर कवि का मन हर्ष से भर जाता है। प्रश्न संख्या ख, नीम खाने में कैसी होती है? तो इसका उत्तर है नीम खाने में कड़वी होती है। प्रश्न संख्या ग, नीम में क्या क्या गुण होते हैं? तो इसका उत्तर है नीम में विविध प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। प्रश्न संख्या घ, नीम के लिए ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है? तो इसका उत्तर है नीम के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि जब तक एक सूर्य, चंद्रमा और तारे रहें नीम भी रहे। ठीक है, यही प्रार्थना किया गया है नीम के बारे में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, कविता की पंक्तियों को पूरा करो। ठीक है, तो पंक्तियों को पूरा किया गया। क देखिए, ये लहलहाती पत्तियां हरी शीतल पवन बरसा रही है, निज मंद मीठी वायु से सब जीव को हर्षा रही। ठीक है, अब आते हैं ख की ओर। प्रार्थना हरि से करूँ, हृदय में सदा यह आस हो, जब तक रहे नभ चंद्र तारे सूर्य का प्रकाश हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न पहला है, देखिए, नीम के पेड़ पर फल होते हैं। ठीक है, नीम के पेड़ पर फल होते हैं, इन्हें निबोरी कहते हैं। निबोरी किसे कहते हैं? नीम के पेड़ पर फल होते हैं, इन्हें निबोरी कहते हैं। क्या आपने कभी निबोरी देखी है? बिल्कुल, हमने बहुत सारे निबोरी देखी हैं, क्योंकि हमारे गांव में ये नीम का पेड़ होता है। ये छोटी होती है। और कौन से वृक्षों के फलों को निबोरी कहते हैं? तो बकान के फलों को निबोरी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वृक्ष के भागों के नाम लिखो। ठीक है, तो वह है तना, शाखा, फल, फूल, कली, पत्ती, जड़। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, अधिकांशतः प्रत्येक वृक्ष छाया, हवा और फल देने के साथ साथ कोई न कोई लाभ अवश्य देता है। क्या आप बता सकते हैं कि इन वृक्षों से हमें क्या मिलता है? तो बांस से लकड़ी और पत्तियां मिलता है, चीड़ से लकड़ी और तेल, नारियल से नारियल, रेशे, तेल आदि प्राप्त होते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4, प्रत्येक सजीव को जीवन निर्वाह करने के लिए उचित पर्यावरण की आवश्यकता होती है। बताओ कि पेड़ पौधों को जीवन निर्वाह करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ देखिए उत्तर है जल, सूर्य का प्रकाश, हवा, मिट्टी, खनिज लवण आदि। अब आते हैं भाषा ज्ञान से प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ बताओ। तो परम का अर्थ है श्रेष्ठ, शीतल का अर्थ है ठंडा, सर्वदा का अर्थ है हमेशा, हर्ष का अर्थ है खुशी, कटु का अर्थ है कड़वी, निज का अर्थ है अपनी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, प्रत्येक के दो पर्यायवाची लिखो। ठीक है, पवन का समीर, हवा, हरि भगवान ईश्वर, चंद्र चंद्रमा चांद, सूर्य सूरज रवि, पथिक राही राहगीर। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द लिखा गया है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। ठीक है, एक वचन से बहुवचन करना है। ठीक है, पत्ती का बहुवचन पत्तियां, मेरा का बहुवचन हमारा, डाली का बहुवचन डालियां,
तारा का बहुवचन तारे, पवन का बहुवचन पवने, तना का बहुवचन हो गया तने। ठीक है, अब आते हैं अपनी कलम से कविता को आगे बढ़ाना है। मेरे घर में एक बगीचा, दादा ने रोपा दादी ने सींचा, आम अमरुद और अनार, वृक्ष नीम के छायादार, फूल गुलाब चंपा और चमेली, वातावरण महकाते हैं, उन पर मंडराते भंवरे और तितलियाँ, सबका मन हर्षाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर 9 नीम का प्रश्नोत्तर यहीं पर होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 10 चांद पर चंद्रयान का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कृपया सभी वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। कस्तूरी का सभी चैप्टर का वीडियो हम इस चैनल पर ला रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।